गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात सभी को। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से एक नई कहानी की वीडियो लेकर, जिसका शीर्षक है टिकट एल्बम। यह कहानी सुंदरा रामास्वामी द्वारा लिखी गई एक बालप्रद कहानी है। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि किस तरह बाल स्वभाव के कारण बच्चों से गलतियां तो हो जाती हैं, परंतु मन ही मन उन्हें पछतावा भी होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी टिकट एल्बम। राजप्पा के टिकट एल्बम की लड़कों में बहुत पूछ थी। सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। राजप्पा ने बड़ी मेहनत से सारे टिकट इकट्ठा किए थे। वह मीलों पैदल चलकर किसी दोस्त के घर जाता और अपने 2 टिकट देकर बदले में एक दूसरा ले आता। स्कूल में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। राजप्पा स्कूल के लोगों में बहुत फेमस था। उसके पास टिकटों का एक एल्बम था जो पूरे स्कूल में सबसे बड़ा था और बहुत सुंदर भी। उन टिकटों को इकट्ठा करने के लिए राजप्पा बहुत मेहनत करता था। वह मीलों पैदल चलता था और दोस्तों से टिकट एक्सचेंज करता था, यानी बदलता था। 2 टिकट के बदले 1 टिकट लेता था। एक तरह से राजप्पा ने अपना टिकटों का एक एल्बम बनाया था। राजप्पा ने जो टिकट इकट्ठा किए थे वो मधुमक्खी की तरह एक दूसरे से ले देकर जमा किए थे। वह सुबह 8 बजे घर से निकल जाता था। वह 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले अपने दोस्तों से एक फिनलैंड का टिकट लेता था और 2 पाकिस्तान के टिकट के बदले एक रूस का। यानी वो अपने दोस्तों से जब टिकट एक्सचेंज करता था तो 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट देता था और बदले में एक फिनलैंड का टिकट लेता था और 2 पाकिस्तान के देता था और एक रूस की लेता था। इस तरह से उसने बहुत मेहनत करके अपने टिकट इकट्ठा किए थे। एक बार सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया। किसके लिए? उस लड़के के लिए। राजप्पा बड़बड़ाया। उसने तीखा जवाब दिया था, क्या तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है उसे दे दो, दोगे 30 रुपए में? ऐसा राजप्पा के कहने के बाद सारे लड़के ठहाका मारकर हंसने लगे थे। यानी राजप्पा अपने टिकट एल्बम को किसी को बेच नहीं सकता था। जब सरपंच के लड़के ने उससे टिकट एल्बम मांगा तो उसने कहा, क्या तुम अपने घर की लड़की को 30 रुपए में बेचोगे? इस तरह से करारा जवाब दिया था राजप्पा ने। पहले उसके एल्बम को देखकर सब तरसते रहते थे, पर उसके स्कूल में एक उसका दोस्त पढ़ता था जिसका नाम था नागराजन। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। सब उसके एल्बम को फिसड्डी कहते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि नागराजन के मामा ने सिंगापुर से नागराजन के लिए एक बहुत ही सुंदर एल्बम भिजवाया था। सब उसे देखने के लिए नागराजन को घेरे रहते थे। उस एल्बम के सबसे पहले पेज पर उसके मामा ने नागराजन के लिए लिखवाया था एम नागराजन, यानी नागराजन का नाम, और फिर नीचे की पंक्तियों में लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छुपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा गया था ताकि कोई उसके एल्बम को चुराने की कोशिश ना करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। स्कूल के और उसकी क्लास के जो और बच्चे थे, दूसरे लड़के लड़कियों जो थे, उन लोगों ने जब इस तरह से नागराजन के एल्बम पर लिखा हुआ देखा तो उन्होंने क्या किया, झट से इस कोटेशन को या इस पंक्तियों को क्या किया, अपने अपने एल्बम और कापियों में नकल कर ली, यानी कि उतार लिया। लड़कियों ने नागराजन से एल्बम मांगने के लिए पार्वती नाम की एक लड़की को अपना अगुआ बनाकर भेजा
क्योंकि वही सबसे तेज तर्रार लड़की थी। नागराजन सुबह की पहली घंटी बजने तक, दोपहर की आधी छुट्टी के समय और शाम को अपने घर पर सबको एल्बम दिखाता। यानी कि वो जब तक स्कूल जब जाता था तब से लेकर छुट्टी होने और अपने घर तक सिर्फ बच्चों को सबको अपनी एल्बम दिखाता रहता था। वह अपना एल्बम किसी को हाथ से छूने नहीं देता था। वह उसे अपने गोद में लेकर बैठ जाता और लड़के शांतिपूर्वक उसके अगल बगल खड़े होकर बैठकर उस एल्बम को देखा करते थे। नागराजन के एल्बम के इस तरह से हिट हो जाने के बाद, इतने फेमस हो जाने के बाद राजप्पा को इससे बहुत चिढ़ हुई। उसे अब स्कूल जाना अच्छा ही नहीं लगता था। टिकट की खोज में भी वह अब कहीं नहीं जाता था। नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के कारण वो मन ही मन कुढ़ने लगा था, यानी उससे जलने लगा था। अपने फालतू टिकटों के बदले वो नागराजन से कुछ टिकट एक्सचेंज करना चाहता था। ऐसा वो सोचता था कि वो उससे एक्सचेंज कर ले, और ताकि नागराजन के एल्बम की तरह इसका एल्बम भी बहुत सुंदर हो जाए। नागराजन के मामा ने उसके एल्बम में बहुत अच्छे अच्छे टिकट्स लगाए थे, इसीलिए अब नागराजन के एल्बम के आगे राजप्पा के एल्बम को लोग पूछते नहीं थे। इसीलिए अब नागराजन से राजप्पा को चिढ़ होने लगी थी। वह उससे ईर्ष्या करने लगा था। एक दिन राजप्पा ने तय किया कि वह नागराजन को क्या करेगा, उल्लू बनाएगा और उसे कुछ बेकार टिकट देकर उससे अच्छे अच्छे टिकट ले लेगा। वह शाम को नागराजन के घर गया और उसके कमरे में चला गया। वहां पर तब केवल नागराजन की बहन कामाक्षी थी और उसने राजप्पा से बताया कि भैया यहाँ नहीं है, वह शहर गए हैं। और उसके बाद कामाक्षी और राजप्पा ने एक दूसरे से नागराजन के एल्बम की बात की। कामाक्षी ने राजप्पा से कहा कि भैया का एल्बम बहुत फेमस हो गया है, मैंने सुना है बहुत फेमस हो गया है। ये सारी बातें कामाक्षी ने राजप्पा से की। कुछ देर बाद कामाक्षी वहां से चली गई। राजप्पा वहां बैठा किताबें देख रहा था। तभी उसकी नजर दराज पे गई। उसने देखा उस पर ताला पड़ा हुआ है। उसने चाबी ढूंढी और ताला खोला। उसमें एल्बम रखा हुआ था। जब उसने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर उन पंक्तियों को देखा तो उसका दिल धड़कने लगा और उसे गुस्सा भी आ गया। उसने क्या किया, झट से एल्बम को अपनी कमीज के नीचे छिपा लिया और अपने घर भाग चला गया। वहां जाकर उसने सबसे पहले एल्बम को छिपा दिया। नागराजन का एल्बम चुराने के बाद राजप्पा का शरीर पूरी तरह से जल रहा था। उसका गला सूख रहा था। रात तक सभी दोस्तों में यह बात फैल गई कि नागराजन का एल्बम खो गया है। यानी राजप्पा ने क्या किया, नागराजन के एल्बम को चुराकर अपने घर ले आया और उसे छुपा दिया। और मन ही मन बहुत डर रहा था। उसे डर लग रहा था। किसे? राजप्पा को। राजप्पा को इतना डर लग रहा था कि उसने रात में खाना भी नहीं खाया। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन अप्पू उसके घर गया। अप्पू ने नागराजन की बहन से पता किया था, तो नागराजन की बहन ने बताया था अप्पू को कि राजप्पा आया था। तो अप्पू राजप्पा के घर गया। उसने कहा कि नागराजन की बहन बता रही थी कि तुम उसके कमरे में गए थे। राजप्पा डर गया कि अप्पू ने कहा कि नागराजन के पिता डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं, वह शायद पुलिस को खबर करे। नागराजन कल रात से रो रहा है। अप्पू के ऐसा कहने पर राजप्पा पूरी तरह से डर गया कि अब तो लगता है नागराजन के पापा पुलिस को खबर करेंगे, क्योंकि वो डीएसपी के ऑफिस में काम करते थे। इसका दिल तो जोरों जोरों से राजप्पा का धड़कने लगा और उसे बहुत डर लगने लगा। अप्पू के जाने के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। राजप्पा डर गया। उसे लगा कि कहीं पुलिस तो नहीं। वह एल्बम को लेकर ऊपर भाग गया। उसने सोचा कि अगर पुलिस तलाशी लेगी तो वह पकड़ा जाएगा। उसने बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया और वहीं पर एक अंगीठी जल रही थी, यानी आग जल रही थी। उसने राजप्पा ने क्या किया, नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। उसकी आंखों के सामने नागराजन का इतना सुंदर एल्बम जलने लगा।
यह देखकर राजप्पा के आंख से आंसू निकल रहे थे कि कितने प्यारे टिकट थे। उसे पता था कि टिकटों को उसने कितनी मेहनत से इकट्ठा किया है, यानी टिकटों को इकट्ठा करने में कितनी मेहनत लगती है। इसीलिए उसे बुरा भी लग रहा था, लेकिन उसने उसके डर के कारण कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, उसने क्या किया, उस एल्बम को अंगीठी में यानी कि आग में डाल दिया ताकि वह पकड़ा ना जाए। तभी अम्मा ने आवाज दी, नागराजन आया है। राजप्पा नीचे आया, नागराजन के पास गया। नागराजन ने उसे बताया कि मेरा एल्बम खो गया है और नागराजन बहुत रोने लगा। यह देखकर राजप्पा को बहुत बुरा लगा। राजप्पा ने उसे उठाया और क्या किया पता है, राजप्पा ने उसे अपना एल्बम नागराजन को दे दिया और कहा, इसे रख लो। नागराजन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो राजप्पा अपने एल्बम को किसी को छूने नहीं देता था, वो आज मुझे एल्बम दे रहा है। लेकिन राजप्पा बार बार भरे गले से यानी दुख में उसे यही बात कह रहा था कि यह एल्बम तुम रख लो। यानी कि नागराजन के एल्बम को जलाने की, चुराने की जो गलती राजप्पा ने की थी, इसका पछतावा उसे हो रहा था। उससे नागराजन के आंसू बर्दाश्त नहीं हुए, इसीलिए राजप्पा ने क्या किया, अपना एल्बम नागराजन को देने की ठान ली। वह एल्बम जो उसे बहुत प्यारा था, जिसे बनाने में उसने इतनी मेहनत की थी, उसने वह एल्बम किसे देने की ठानी, नागराजन को। उसने नागराजन को जबरदस्ती अपना एल्बम दिया और फूट फूट कर रोने लगा। नागराजन को समझ नहीं सका और एल्बम को लेकर राजप्पा के कमरे से नीचे उतर गया। पीछे पीछे राजप्पा भी आया। उसने नागराजन से रोते हुए कहा कि ये एल्बम मुझे दे दो, मैं रात भर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। नागराजन ने एल्बम राजप्पा को लौटा दी। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद किया और अपनी एल्बम को छाती से लगाकर रो पड़ा। यानी कि नागराजन को एल्बम देने की तो राजप्पा ने ठान ली, दे भी दी, लेकिन वह एल्बम जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था, एक गलती के कारण उसे वह नागराजन को देना पड़ा। उसे उसका पछतावा भी था, इसलिए उसने नागराजन से कहा कि आज रात के लिए मुझे एल्बम दे दो, मैं इसे जी भर के देखना चाहता हूँ और कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। और जब नागराजन ने उसे एल्बम दे दी तो राजप्पा ने अपने एल्बम को अपने सीने से लगाकर रखा और रात भर रोता रहा। यानी कितना दुख हुआ होगा उसे इस बात का। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से हम किसी से ईर्ष्यावश या जलन की भावनावश कि कोई हमसे अच्छा ना हो, किसी की चीज़ हमसे अच्छी ना हो, हम गलती करते हैं, फिर बाद में उसका हमें पछतावा भी होता है। ये बाल मन की यानी बच्चों के मन की एक भावना होती है, सब में होती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जब हम अपनी गलती माने और फिर उसमें सुधार करें, यानी कि जो गलती हमने की है उसका पश्चाताप करें, तभी वो सही होता है। तो बच्चों, यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।